बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते थे और लोगों में मोहब्बत एहसास पैदा करते। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम तो रात के हाफिज़ थे और लोगों को दीन की दावत और अल्लाह ताला के उसूल समझाया करते थे। जब बनी इसराइल की कौम नाफरमान हो गई और अल्लाह ताला पर ईमान लाने से इनकार करने लगी तो अल्लाह ताला ने बाबुल के बादशाह बख्त नसर की सूरत में नाजिल किया। इसने यरूशलेम को तबाह करके तौरात की एक जिल्द भी बाकी ना छोड़ी। इसने बनी इसराइल के 40,000 लोगों को मार दिया और 1 लाख यहूदियों को कैद किया। इन बनी इसराइल में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ताला ने एक मौजज़े से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इनकी कैद से रिहा किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल वापस आए तो वहाँ सब कुछ वीरान लोगों की कब्रें बनी थीं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं कि अब ये लोग तू कैसे ज़िंदा करेगा और वीरान शहर को कैसे आबाद करेगा। ये कहकर आपकी नज़र फलदार दरख्त पर पड़ती है। आप अलैहिस्सलाम वो फल खाते हैं और कुछ अपने पास महफूज कर लेते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास उनका गधा भी था जिस पर सवार होकर आप अलैहिस्सलाम यरूशलेम पहुँचे थे। आप अलैहिस्सलाम ने गधे को दरख्त से बांधकर सायादार दरख्त के नीचे आराम करने लगे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ उज़ैर की रूह कब्ज़ कर। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और आपका खाना और गधा ज़मीन पर ऐसे ही पड़ा रहा। वक्त गुज़रता गया। अल्लाह ताला ने लोगों की नज़रों से आप अलैहिस्सलाम को पोशीदा रखा था। 70 साल बाद फ़ारिस का बादशाह यरूशलेम की तरफ आया और उसको आबाद करने लगा और बनी इसराइल के लोग जो हमले के बाद इधर उधर भटक रहे थे वो सब भी यरूशलेम में रहने लगे और इस शहर को फिर से आबाद किया गया। जब 30 साल गुज़र जाते हैं और तकरीबन 100 साल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया और पूछा कि उज़ैर बता तू कितनी देर सोता रहा। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मौत हुई तो उस वक्त सुबह का वक्त था और जब आप उठे तो असर का वक्त था। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सुबह से असर तक सोया हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि देख तुम्हारे साथ तुम्हारा गधा भी सोया था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे को देखा तो उसकी हड्डियाँ ज़मीन पर पड़ी थीं और गैब से आवाज़ आने लगी कि उज़ैर अल्लाह ताला ने तुम्हें 100 साल सुलाया और अब देख मैं गधे को कैसे ज़िंदा करता हूँ। और उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते हड्डियाँ जुड़ने लगीं और एक ढांचा बनने लगा और उस पर मांस चढ़ना शुरू हो गया और वो गधा ज़िंदा होकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो गया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि उज़ैर तुम्हारा खाना वैसे का वैसा पड़ा है जैसे 100 साल पहले था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहा कि बेशक जो इंसान को खून की बूंद से पैदा कर सकता है वो गली सड़ी हड्डियों से दोबारा ज़िंदा भी कर सकता है। आपकी इस मौत के दौरान यरूशलेम आबाद हो चुका था। आप अलैहिस्सलाम बस्ती के लोगों से पूछते हैं क्या आप उज़ैर को जानते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ वो अल्लाह के नबी थे और उन्हें गुज़रे 100 साल का अरसा हो गया है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अल्लाह का नबी मैं ही हूँ जिसे अल्लाह ने 100 साल तक सुला दिया और फिर से ज़िंदा किया ताकि लोगों की इस्लाह कर सकूँ। लोगों को यकीन ना आया और उन्होंने इस शहर में एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 120 साल थी उसको बुलाया और कहा आप उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो कहानियाँ हमें सुनाती हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की निशानियाँ बताएं। वो औरत बताने लगी और वो हर निशानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम में मौजूद थी। इतने में बूढ़ी औरत ने कहा कि उज़ैर जो भी दुआ मांगता था अल्लाह ताला वो कबूल करते थे। इस बूढ़ी औरत ने कहा कि ऐ शख्स अगर तू अल्लाह का नबी है तो अल्लाह ताला से दुआ कर कि वो मेरी आँखों को ठीक कर दे। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और बूढ़ी औरत की आंखें ठीक हो गईं। तो इस औरत ने कहा कि यही वो उज़ैर है। वो सब लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के कदम चूमने लगे और वो सब लोग बनी इसराइल के लोगों के पास आते हैं जहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे और पोते भी मौजूद थे। वहाँ कुछ लोगों ने यकीन ना किया और कुछ लोग सवाल करने लगे। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मेरे बाबा के कंधे पर एक मसा है जो चाँद की मानिंद है। अगर आप वाकई मेरे बाबा हैं तो वो दिखाएं।
حضرت عزیر علیہ السلام نے کرتا اتارا اور سب لوگ دیکھنے لگے کہ کندھوں کے درمیان وہی مسح موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو تورات سنانے لگے اور بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے ہاتھ اور قدم چومنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہی اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے زندگی دے سکتا ہے ویسے زندگی لے بھی سکتا ہے۔